हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, या हम जिसको हिंदी में कह सकते हैं संगठनात्मक व्यवहार, और जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर हम करेंगे व्रूम की प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, या हम जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडिसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोर्स भी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है कॉग्निटिव थ्योरी है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया सिद्धांत है। देखो यहाँ पे जो व्रूम की प्रेरणा का प्रत्यक्षा सिद्धांत है, ये कहता है कि जैसे किसी वस्तु की अपेक्षाएं कि वो क्या चाहता है उसकी प्रेरणा के स्तर से संबंधित होती है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि यदि वो एक विशिष्ट मात्रा के अंदर कोशिश करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि उनको विशिष्ट पुरस्कार मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के काम करने के फलस्वरूप उसे जैसा वो चाहता है वैसा पुरस्कार मिल जाए तो वो दोबारा वही काम करने के लिए प्रेरित होगा। परंतु अगर वो कार्य करता है पर जैसा वो चाहता है वैसा प्रतिफल नहीं मिलता तो वो हतोत्साहित हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, तो वो वही कार्य करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा। तो विक्टिव रूम के मुताबिक किसी भी समय किसी कार्य के प्रति व्यक्ति की प्रेरणा एक व्यक्ति की इस धारणा से निर्धारित होती है जब उसको लगता है कि अगर वो निश्चित प्रकार का कार्य करेगा और उसको एक विशिष्ट परिणाम निकलेगा, और ये जो परिणाम है उसकी व्यक्तिगत प्राथमिकता होती है। अगर उसको लगता है कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरी प्रमोशन होगी, और तो अगर वो इस चीज को प्राथमिकता देता है तो वो उस चीज का चयन करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं एक व्यक्ति जैसा परिणाम वो प्राप्त करना चाहता है उस आशा से, जैसे एक व्यक्ति जो है प्रमोशन लेना चाहता है तो ये उसके लिए वांछित परिणाम है, तो उसका प्राप्त करने की इच्छा से, आशा से एक निश्चित व्यवहार वो दूसरे व्यवहार की अपेक्षा का चयन करता है। इसका मतलब होता है कि वो कड़ी मेहनत करता है। एक होता है कि जितना काम दिया जाए उतना ही करे, लेकिन उसको होता है कि मैं ज्यादा कार्य करूंगा तो ज्यादा प्रमोशन मिलेगी। तो ये सिद्धांत बुनियादी धारणाओं पर आधारित है कि लोगों को जब हम चाहते हैं कि वो उच्च स्तर का प्रयास करें, उस स्तर के प्रयास के लिए प्रेरित किया जाएगा जब उनको विश्वास होगा। देखो जब हम लोगों को चाहते हैं तो वो बढ़िया काम करें, तो वो बढ़िया काम तभी करेंगे जब लोगों को विश्वास होगा कि जब वो कोशिश करेंगे, तो जब वो अपने जो है जो मतलब प्रयास के मतलब जो प्रदर्शन होगा, और वो देखेंगे कि अगर हमने ये यत्न किए थे, ये प्रयास किया था और उसके परिणाम स्वरूप हमें ये जो है फल मिलेगा, ये जो है रिवॉर्ड मिलेगा। व्यक्ति अपने व्यवहार का चयन कि व्यक्ति जो है डिसाइड करता है कि उसने किस तरह का व्यवहार जो है चूज करना है, सिलेक्ट करना है, और वो डिपेंड करता है उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसको लगता है कि मुझे इस तरह का जो है फल मिलेगा। देखो जब कोई व्यक्ति जो है ऑफिस जाता है, जब कोई कर्मचारी ऑफिस आता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको कार्य बताया जाता है। अगर वो अपेक्षा उससे ज्यादा मेहनत करता है ताकि कंपनी की ग्रोथ हो सके, और ये भी हो सकता है कि जितना काम उसको दिया जाता है वो उतना ही करता है ताकि वो अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके। अब देखो यहाँ पे होता है कि उसने कौन सा विकल्प जो है चुनना है, तो सबसे अधिक संभावना है कि वो उस रास्ते का, उस विकल्प का चयन करेगा जो
पुरस्कारों की उपलब्धता के आधार पर एक व्यक्ति के रूप में सबसे सही होगा। देखो जो व्यक्ति जो है मतलब उसको लगता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे ये पुरस्कार मिलेगा, तो वो उस पुरस्कार को कितना चाहता है, वो पुरस्कार उसके लिए कितना मायने रखता है, तो उसके बेसिस पे जो है वो अपना व्यवहार जो है चुनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विक्टर व्रूम की थ्योरी है, वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जो प्रेरणा है वो 3 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, वैलेंस, प्रत्याशा एंड साधनात्मकता। साधनात्मकता होता है कि मैं आपको एक-एक करके जो है इन सारी चीज़ों को बताती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बैलेंस होता है कि देखो जब हम जो पुरस्कार हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको कितना प्राथमिकता देते हैं। अगर मैं प्रमोशन लेना चाहती हूँ तो उस चीज़ को मैं कितनी वैल्यू देती हूँ। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की प्राथमिकता की ताकत, फिर जो हमने रखा है लक्ष्य रखा है और उसको हम जो है कितना मूल्य लगाते हैं। और देखो जो पुरस्कार से जुड़ा हुआ मूल्य है वो मतलब जो होता है अलग-अलग होता है। जैसे मेरे लिए हो सकता है प्रमोशन बहुत मायने रखती हो, दूसरे व्यक्ति के लिए ज़्यादा मायने ना रखती हो। तो लक्ष्य पुरस्कार से जुड़ा जो मूल्य होता है वो व्यक्तिपूरक होता है क्योंकि वो व्यक्ति से व्यक्ति अलग-अलग होता है। जैसे युवा कर्मचारी जो होते हैं वो अपने प्रमोशन के लिए ज़्यादा कार्य करते हैं, तो परिणाम के लिए जो लोगों के अलग-अलग मान्यताएँ होती हैं। और ये जो होती है उम्र, शिक्षा और काम के प्रकार जैसी स्थितियों से प्रभावित होती है। जो वैलेंस की कुल सीमा होती है +1 से लेके -1 तक होती है। अब हम देखते हैं प्रत्याशा कि अगर ये कोशिश करेंगे तो उसका जो है ये प्रदर्शन होगा और उससे ये संभावना है। तो प्रत्याशा जो है उस सीमा को बताती है जिस हद तक व्यक्ति का ये मानना है या विश्वास है कि उसके यत्न करने से, उसके प्रयास करने से कार्य पूरा होगा। प्रत्यक्षता को एक संभावना के रूप में बताया गया है, अर्थात किसी कार्य से परिणाम की संभावना मतलब जब हम ये देखते हैं कि हम इतने प्रयास करेंगे, तो ये रिजल्ट निकलेगा। तो प्रयास और प्रदर्शन के बीच में जो संबंध होता है 0 से लेके 1 तक होता है। अगर प्रत्याशा अधिक है, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन अधिक है, तो व्यक्ति जो है वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेगा। तो संभावना साधनात्मकता का मतलब होता है कि उसको विश्वास है कि अगर मैं इस तरह के एफर्ट्स करूँगा, मेरी ये परफॉर्मेंस होगी, उसके बेसिस पे मुझे ये वार्षिक पुरस्कार मिलेगा। तो देखो यहाँ पे संभावना है, प्रदर्शन होता है कि जो हम प्रथम स्तर का परिणाम कि इतना परिणाम करेंगे और ये हमें वांछित पुरस्कार मिलेगा। तो ये देखिए मतलब जो प्रथम चरण है वो है एफर्ट्स और जो दूसरा चरण है वो है हमें क्या पुरस्कार मिलेगा। जैसे कर्मचारी तरक्की चाहता है, तो तरक्की के लिए क्या है? उसका बेहतर प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। उसकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए और परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी? जब जो है वो प्रयास करेगा और बेहतर प्रदर्शन जो है प्रथम स्तर का परिणाम है और जो उसकी उन्नति है वो दूसरे स्तर का परिणाम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मान है 0 से 1 होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा व्रूम का जो ये हमारा है ये तीनों की मल्टीप्लिकेशन है, वैलेंस, प्रत्याशा, सार्थात्मकता। और अगर इनमें से कोई भी चर ये तीनों के ऊपर निर्भर करता है, अगर तीनों चर हाई हैं तो प्रेरणा का लेवल भी हाई होगा और अगर इनमें से कोई भी शून्य है तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं प्रयास प्रदर्शन संबंध। ये थ्योरी हमें बताती है संभावना है आपके प्रयास को आपके प्रदर्शन के रूप में देखा जाएगा। एफर्ट्स किए, क्या परफॉर्मेंस निकली और उसका होता है कि आपके द्वारा आप सोचते हो कि ये एफर्ट्स करूंगा और दूसरे भी देखते हैं कि आपने ये एफर्ट्स किए थे और फिर ये है कि हमने ये परफॉर्मेंस दी थी और हमें लगता है कि हमने ये परफॉर्मेंस दी थी
और हमें जो है इनाम मिलेगा। तो ये विश्वास होता है कि जब हम बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो उस चीज को हमें पुरस्कार मिला जाएगा। और उसी तरह ही हम देखते हैं पुरस्कार और लक्ष्य का संबंध क्या है। तो हम अपने वांछित परिणाम या लक्ष्य के प्रति इच्छा का स्तर महसूस करते हैं कि अगर मेरी प्रमोशन के प्रति जो है मतलब मैं बहुत तीव्रता से प्रमोशन चाहता हूं तो मेरे एफर्ट्स ज्यादा होंगे, ताकि एफर्ट्स ज्यादा होंगे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और मुझे वो पुरस्कार मिलेगा। तो किसी भी कर्मचारी के अंदर प्रेरणा का स्तर लो भी हो सकता है। कम प्रयास, प्रदर्शन, प्रत्याशा। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कर्मचारी जो होते हैं वो इस वजह से कम प्रयास करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो होता है आवश्यक कौशल नहीं होता, स्पेसिफिक स्किल नहीं होती। तो मैनेजर को चाहिए प्रयासों और प्रदर्शन के बीच में संबंध को सुधारने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। कम प्रदर्शन, अनाम, उपकरण संबंध कि जैसे हम कहते हैं कि इसका प्रदर्शन सही नहीं है, लेकिन जो इनाम पॉलिसी है वो सही नहीं है, असंगत है, सबको एक जैसा मानती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमने लोगों को प्रेरणा देनी है तो प्रबंधन को प्रदर्शन इनाम संबंधी को मजबूत करने के लिए नीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। कम पुरस्कार बैलेंस। तो यहाँ पे होता है कि देखो जब होता है कि जैसे एम्प्लॉय ने एफर्ट ज्यादा किए हैं बट उसको कम पुरस्कार मिला है, तो एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे सही पुरस्कार नहीं मिला। तो यहाँ पे हमने जो पुरस्कार देते हैं, उस जो पॉलिसी है उसको हमने कर्मचारियों के नजरिए से देखना है। और यहाँ पे ये थ्योरी हमें बताती है कि जो व्यक्ति के लक्ष्य होते हैं, जो वो मनचाहा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो उनके प्रयासों को प्रभावित करता है। तो उसी के आधार पर व्यक्ति जो होता है अपना व्यवहार चुनते हैं। व्यक्तियों के लक्ष्य उसके प्रयासों को कैसे प्रभावित करते हैं और व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार चुनते हैं, ये उन संभावना के आकलन पर निर्भर करता है। जब उनको लगता है कि हमारा ये व्यवहार जो है सफलतापूर्वक हमें लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी व्यक्तिगत धारणा क्या है और संगठनात्मक के अंदर जो है व्यवहार है, उन दोनों का आपस में संबंध क्या है, उसके महत्वता को समझें। तो यहाँ पे हम कोशिश करें कि एक व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं वो उसके प्रयासों को कैसे प्रभावित करते हैं, और उसके बेसिस पे जब हमें ये पता चल जाता है तो हम देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसका व्यवहार जो है अपने लक्ष्य के प्रति स्ट्रांग है या नहीं है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है या नहीं है। और देखो इसका आलोचना भी किया गया है कि जो प्रबंधक होते हैं ये थ्योरी तभी सफल हो सकती है अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर प्रबंधक जो है सक्रिय भागीदार नहीं है तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी गलत धारणा है कि सभी चीजें जो होती हैं पहले से ज्ञात होती हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रबंधक पे भरोसा रखें, प्रबंधक जो है उनके साथ चीटिंग ना करें। कई बार क्या होता है कि प्रबंधक जो होते हैं प्रेरणा और पुरस्कार देते हैं लेकिन कर्मचारी उन्हें महत्व नहीं देते। देखो जो अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लोग होते हैं और जो उनको पुरस्कार दिए जाते हैं उनको वो अलग अलग महत्व देते हैं या वैधता देते हैं। जैसे एक कर्मचारी जो है लाभ के बजाय वेतन को प्राथमिकता देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है लाभ को प्राथमिकता देता है। तो एक ही पुरस्कार की वैधता अलग स्थिति के अंदर मतलब लोगों की जो मान्यता है वो अलग अलग हो सकती है। तो ये थ्योरी जो है उस चीज को जो है सही नहीं कर पाती।